जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं डिटेक्टिव फॉस्ट सीज़न 1 के बारे में। दोस्तों, इसके पहले 3 एपिसोड्स को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जाके उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की वीडियो में हम इसके बाकी 3 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। इसी कहानी के एंड में एक ट्विस्ट है जो कि बहुत ही बढ़िया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम विक्टर को देखते हैं, जिसको जब होश आता है तो अपने सामने फ्रानो और बाकी गार्ड्स को मरा हुआ पाता है। वो तुरंत वहाँ से उठ के फ्राना के घर जाता है और वहाँ पे दवाइयाँ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे उसकी दवाइयाँ नहीं मिल रही होती। तभी उसे एक ड्रॉर में फ्राना के कई सारे पासपोर्ट्स मिलते हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या करती थी। तभी उसे फ्राना की डायरी में कुछ लिस्ट मिलती है और उस लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ था ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये देखकर वो समझ जाता है कि फ्राना यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम करती थी, इसीलिए उसके यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स थे और इसीलिए वो उस जगह पे जा पाए थे। अब उस कातिल ने उस बूढ़े आदमी को भी मार के टांग दिया था और अब उसका नेक्स्ट विक्टिम कौन था किसी को भी नहीं पता था। अगली सुबह एडवर्ड के पास प्रोसिक्यूटर आती है और उसे वो एक लिस्ट देती है जिसमें कई सारे बंदों के नाम थे जो कि मिनिस्टर के बेटे से अक्सर मिला करते थे। एडवर्ड जब उस लिस्ट को देखता है तो उसके अंदर स्तात्जेक का भी नाम था और जब वो स्तात्जेक को ढूंढने के लिए जाता है तो वो उसे ऑफिस में नहीं पाता। इधर ओल्गा जब स्तात्जेक से मिलने के लिए आती है तो वो उसके पिता से पूछती है कि वो कहाँ पर है, तो वो उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ गया है। तभी वो स्तात्जेक के रूम में जाती है और उसे उसका लैपटॉप खुला हुआ मिलता है और वो जब उसकी वीडियो देखती है तो उसे पता चलता है कि वो मिनिस्टर के बेटे के साथ उस दिन इंटीमेट हुआ था। ये देखकर उसे लगने लगता है कि शायद वही कातिल है। जब वो स्तात्जेक को देखती है तो स्तात्जेक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है। वो तुरंत अपने अपार्टमेंट में जाती है और खुद को लॉक कर लेती है और स्तात्जेक वहाँ पे आके उसे बताता है कि वो कातिल नहीं है। वो उसे अंदर बुलाती है और वो उसे सारी बात बताता है और वो उससे कहता है कि उस लड़के से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वो उस कातिल को ढूंढ निकालेगा और उससे बदला ज़रूर लेगा। ओल्गा उससे कहती है कि वो ऐसा काम ना करे, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वो उस कातिल को ट्रैक करता है और उसके अड्डे पे पहुँच जाता है, जहाँ पे वो कातिल उस पर अटैक कर देता है और उसे बंदी बना लेता है। इधर प्रोसिक्यूटर का पति जब घर पे आता है तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ रह गया था। कल बच्चों को स्विमिंग के लिए जाना है और वो उसे लेकर जाएगा, लेकिन वो उससे कहता है कि क्यों ना वो बच्चों को ले जाए। ये सुन के प्रोसिक्यूशन को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद विक्टर वापस आ जाता है और ओल्गा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों विक्टर के घर जाते हैं जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ पे अगाथा आ जाती है जो कि उन्हें इंटीमेट होता हुआ देख लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन ओल्गा और फॉस्ट एक म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पे वो एक बंदे से मिलते हैं और उसे वो पुरानी फ़ोटो दिखाते हैं। वो उन्हें बताता है कि ये रूम में प्रिजनर्स को रखा जाता था और उन लोगों ने अपने फाइनल मैसेजेस यहाँ पर लिखे हुए थे। इन मैसेजेस को उनके चिल्ड्रन और वर्कर्स को भेज दिया गया था और उसके नीचे ठीक उनके नाम लिखे हुए थे। उन्हें ये बताता है कि कई सारी ऑर्फन लड़कियाँ लोतारसी की गैंग किडनैप करके ले गई थी और लड़कियाँ वापस नहीं देखी गई, लेकिन सिर्फ एक लड़की थी जो कि वहाँ से वापस आ गई थी, जिसका नाम मिरोसाल्वा था। जब वापस आई तो वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और उसने चर्च के स्टेयर्स पे ही उस बच्चे को जन्म दिया था। कुछ साल बाद उसे मार दिया गया और उसकी बेटी जिसका नाम हलीना था वो अकेले ही रहने लगी। फ्रॉस्ट ये नाम सुन के हैरान हो जाता है क्योंकि जो हलीना थी वो दरअसल उसकी वार्डन रह चुकी थी और वो उसके ऑर्फनेज में पला बड़ा था। उसके बाद वो हलीना के घर जाता है जहां हम देख पाते हैं कि वो वही बूढ़ी लेडी है जो कि फॉस्ट को केस से हटाना चाहती थी। वो फॉस्ट से कहती है कि आखिर वो यहाँ पर आ ही गया, तो फॉस्ट उससे पूछता है कि आखिर उसने ये मर्डर्स क्यों किए। हलीना उससे कहती है कि उसने ये मर्डर नहीं किया है, बल्कि जिसे वो भाई कहता था वो ये मर्डर कर रहा है। ये सुन के फॉस्ट हैरान हो जाता है। हलीना उसे बताती है कि उसे तो कोई अडॉप्ट करके ले गया था, लेकिन उस लड़के ने एक एक दिन यहाँ पे कैसे बिताया है वो वही जानता है। बचपन में उसने उसके कॉइन चोरी करने की कोशिश करी थी और उसने वो इल्ज़ाम अपने सर पे ले लिया था। वो उसे अपना भाई मानता था और उसने कभी उसे पूछा तक नहीं। तभी वहाँ पर वो कातिल आ जाता है जिसका नाम ईवो होता है और वो हलीना को शूट करके जान से मार डालता है। वो फॉस्ट और ओल्गा को भी बेहोश कर देता है। जब फॉस्ट की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि चारों तरफ आग लगी हुई है और वो तुरंत ओल्गा के पास जाता है जिसे उसने बांध रखा था। वो तुरंत उसे छुड़ाता है और वहाँ से रेस्क्यू करता है और बाहर पुलिस होती है जो कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाती है और इसी के साथ चौथा एपिसोड खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्ट में हम फॉस्ट को देखते हैं जो कि जख्मी हो गया था और उससे क्वेश्चन करने के लिए एडवर्ड उसे इंटरोगेशन रूम में ले जाता है जहां वो उससे पूछता है कि आखिर वहां पर क्या हुआ था। फॉस्ट जब उसे सारी बात बताता है तो उसे उस पर यकीन नहीं होता और वो उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद वही कातिल है और जो भी उसने बात कही है वो बिल्कुल झूठ है और फॉस्ट के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं होता, इसीलिए वो लोग उसे जाने देते हैं। तभी फॉस्ट एक स्केच आर्टिस्ट के पास जाता है और उससे वो उस कातिल का स्केच बनवाता है। उसे कुछ पैसे भी देता है ताकि वो उसे प्रोसिक्यूटर को भेज सके। अब आदमियाक को लगने लगता है कि फ्रॉस्ट ही किलर है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता जिसकी वजह से वो श्योर नहीं होते हैं। तभी एडवर्ड उससे कहता है कि फॉस्ट का जो ब्लड टेस्ट आया है वो पॉजिटिव आया है क्योंकि उसने हीरोइन ले रखी थी, जिससे ये साबित होता है कि शायद वो झूठ भी बोल रहा हो। उसके बाद आदमियाक बाहर जाता है और उसे एक लेटर मिलता है जिसके ऊपर फॉस्ट की तस्वीर बनी हुई थी और वो ये देखकर समझ जाता है कि फॉस्ट ही कातिल है।
इधर फॉस्ट ओल्गा के पास जाता है ताकि वो उसे देख सके कि वो ठीक है या नहीं, और इधर एडवर्ड और आदमी हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं ताकि वो फॉस्ट को पकड़ सके। हॉस्पिटल में जब उन्हें फॉस्ट दिखता है तो वो वहाँ से भागने लगता है और एडवर्ड उस पर गन तान देता है और उससे कहता है कि वो रुक जाए, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता और उसे गन छीनने लगता है, जिससे कि वहाँ पे गन चल जाती है और गोली एडवर्ड के हाथ के आर पार हो जाती है। तभी वहाँ पे आदमी आता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फॉस्ट वहाँ से तुरंत भाग निकलता है। इधर हम प्रोसिक्यूटर के हस्बैंड को देखते हैं जो कि बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में गया होता है, और इसी रेस्टोरेंट में अगाथा एक वेट्रेस की जॉब करती थी। अगाथा जब उसका ऑर्डर लेकर आती है तो वो उसे उसके साथ बैठने के लिए कहता है और वो उससे कुछ बातें करता है और उसके लिए वो अपना नंबर भी छोड़ देता है। इधर प्रोसिक्यूटर और एडवर्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार करते हैं, लेकिन तभी प्रोसिक्यूटर को वहाँ पे एक लेटर नजर आता है, लेकिन जब वो उस लेटर को खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर उसके पति का स्केच बना हुआ है, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर ये फॉस्ट ने भेजा है और उसका पति ही असली कातिल है। वो वॉशरूम में जाके रोने लगती है और अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके कॉल को नहीं उठाता। यानी कि दोस्तों जो उसका पति था वही ईवो था, जो ये सारे कत्ल कर रहा था ताकि वो फॉस्ट से बदला ले सके। उसके बाद प्रोसिक्यूटर कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है, जहाँ पे वो सबके सामने ये ऐलान कर देती है कि फॉस्ट ही किलर है। ये सुनकर एडवर्ड हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। दरअसल प्रोसिक्यूटर अपने पति से प्यार करती थी और वो नहीं चाहती थी कि उसका पति जेल में जाए, इसीलिए उसने फॉस्ट का नाम ले लिया था ताकि वो अपने पति को सेफ रख सके। कॉन्फ्रेंस के बाद एडवर्ड उसके पास आके उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। वो जानती है कि फॉस्ट ऐसा कभी नहीं कर सकता, तो प्रोसिक्यूटर उससे कहती है कि वो उसे ना समझाए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठती है और अपने पति को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति उसका कॉल नहीं उठाता। जब वो घर में जाती है तो वो अपने बच्चों से मिलती है और उनकी बेबी सिटर से पूछती है कि उसका मालिक कहाँ पर है, तो वो उसे बताती है कि वो बच्चों को छोड़कर कहीं पे चले गए हैं। इधर फॉस्ट अपना सारा सामान लेकर नीना के घर चला जाता है, जो कि उसकी एक कॉलीग थी। तभी उसे अगाथा का कॉल आता है और जब वो उसे उठाता है तो सुनता है कि वो अगाथा की नहीं बल्कि ईवो की आवाज़ है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और ईवो से कहता है कि वो अगाथा को बिल्कुल भी चोट ना पहुंचाए। इधर एडवर्ड जब अपनी बेटी के घर आता है उसके लिए कुछ ग्रॉसरीज लेकर, तो वो उसे आवाज़ लगाता है तो उसकी बेटी कोई जवाब नहीं देती। तभी वो उसका घर चेक करता है जहाँ पे उसकी बेटी नज़र नहीं आती, और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे उसके रूम में एक लैपटॉप मिलता है और जब वो लैपटॉप को खोलता है तो वो अपनी बेटी की वीडियो देखता है जिसमें वो कातिल उसकी बेटी को टॉर्चर कर रहा था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और तभी फॉस्ट वहाँ पर आता है, और जब वो उस वीडियो को देखता है तो वो एडवर्ड से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी बेटी को ज़रूर ढूंढ के लाएगा। एडवर्ड उससे कहता है कि उसे लगता है कि शायद उसने ही ये किया है, तो फॉस्ट उससे कहता है कि वो उसकी बेटी से प्यार करता था और वो कभी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। उसे भी कहता है कि उसकी बेटी अभी जिंदा होगी और उन्हें उसे ढूंढना होगा। फॉस्ट उससे कहता है कि उन्हें सादजैक को ये वीडियो देनी पड़ेगी ताकि वो इस वीडियो का एड्रेस पता लगा सके, लेकिन एडवर्ड उससे कहता है कि वो तो 2 दिन से काम पर ही नहीं आ रहा है। ये सुन के फॉस्ट हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि ज़रूर वो कातिल के चंगुल में होगा। इधर प्रोसिक्यूटर अब भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है कि उसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि उसका पति ही कातिल है। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आती है और उससे पूछती है कि क्या वो डैड को मिस कर रही है, तो वो उसे गले से लगा लेती है और उसकी बेटी उसे उसका टॉय देती है। तभी उसे उस टॉय के अंदर एक पेन ड्राइव मिलता है, और जब वो उस पेन ड्राइव को लैपटॉप में ओपन करती है तो वो अपने पति की वीडियो देखती है जिसमें वो उससे कहता है कि अगर वो इस पेन ड्राइव तक पहुंच गई है तो उसे पता लग गया होगा कि वही कातिल है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम अगाथा को देखते हैं जो कि ईवो के कब्जे में थी, और ईवो उसको बहुत ही ज़्यादा असॉल्ट कर रहा था। वो एक गाना बजाता है और उसके साथ डांस करने लगता है, और तभी अगाथा वहाँ पे एक औजार देखती है और सोचती है कि वो उसे मार के वहाँ से एस्केप कर जाएगी। जब वो उस औजार के पास जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे बुरी तरह पीटता है जिससे वो जख्मी हो जाती है। इधर प्रोसिक्यूटर अपने पति की वीडियो देख रही होती है जहाँ पे वो उसे बताता है कि वही किलर है, और वो उसे ये बात बताना चाहता है कि फॉस्ट भी कोई हीरो नहीं है। वो उसकी फाइल पे एक बार काम करे और उसे पता लग जाएगा कि फॉस्ट ने क्या क्या गलतियाँ करी हैं। वो उससे एक सवाल भी पूछता है कि क्या उसके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है या करियर, और उसे उन दोनों में से कोई ना कोई एक चूज़ करना पड़ेगा। अगर वो अपना करियर चूज़ करेगी तो वो अपना हस्बैंड खो देगी, और अगर वो अपनी फैमिली चूज़ करेगी तो उसका हस्बैंड उसके पास ही रहेगा। ये सुन के प्रोसिक्यूटर रोने लगती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दुविधा में फंस गई थी। इधर ओल्गा जब हॉस्पिटल में होती है तो वो समझ जाती है कि वहाँ पे उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली, इसीलिए फॉस्ट वहाँ पर आकर उसे नीना के घर में ले जाता है ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सके। इधर वो अगाथा से कहता है कि जिस तरीके से फॉस्ट उसे प्यार करता था वो उससे ज़्यादा उससे प्यार करेगा और वो फॉस्ट को हमेशा के लिए भूल जाएगी। उसे कहती है कि वो उसे वहाँ से जाने दे, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। इधर प्रोसिक्यूटर उस पेन ड्राइव को डिस्पोज कर देती है और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ वो देखती है कि एडवर्ड उस कातिल को पकड़ने के चक्कर में है। वो उसे कहती है कि उसने फॉस्ट की फाइल को एक बार पढ़ा था और उसमें लिखा था कि उसे एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो केस पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, और इसी वजह से एक बच्चे की मौत हो गई थी, इसलिए उसका ट्रांसफर हो गया और उसे यहाँ पे भेज दिया गया था। वो एडवर्ड को भी इस केस से हटने के लिए कहती है और उससे कहती है कि वो खुद इसे सॉल्व करेगी। तभी एडवर्ड उससे कहता है कि उसकी बेटी उस कातिल के पास है, तो वो उससे कहती है कि
कोई चिंता ना करे, उसकी बेटी सही सलामत वापस आ जाएगी। इधर फॉस्ट ओल्गा को वीडियो दिखाता है जहाँ पे कुछ कातिल ने अगाथा के शरीर पे कुछ कट्स लगा रखे थे, जो कि एक मैसेज था ताकि वो उन्हें बता सके कि वो कहाँ पर है। वो मार्क्स बाइबल के कुछ कोड्स को दर्शाते थे और जब फॉस्ट बाइबल में उन कोड्स को पढ़ता है तो समझ जाता है कि वो कातिल कहाँ पर होगा। वो तुरंत वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। इधर प्रोसिक्यूटर हलीना के बेटे से मिलने के लिए आती है। वो उससे एक फेक इंटरव्यू लेती है ताकि वो फॉस्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। वो बंदा समझ जाता है कि वो फॉस्ट को फंसाना चाहती है, इसीलिए वो ये कर रही है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर वो फॉस्ट को क्यों फंसाना चाहती है। ये सुन के वो उससे कहती है कि वो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कर रही है। इधर फॉस्ट अपने पुराने ऑर्फनेज में पहुंचता है जहाँ पे वो पला बड़ा था, कि वहीं पे ईवो ने अपने विक्टिम्स को पकड़ के रखा था। वो अंदर उस पिस्टल को लेके जाता है और देखता है कि अगाथा मर चुकी है और ये देखकर वो रोने लगता है और तभी ईवो पीछे से उस पर वार कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों में घमासान लड़ाई होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को पीटते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों ही जख्मी हो जाते हैं और तभी फॉस्ट उसे लेकर खिड़की से नीचे कूद जाता है, जैसे कि हम देख पाते हैं कि वो दोनों ही बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। तभी वो की आंखें खुलती हैं और उसे रियलाइज़ होता है कि पुलिस वहाँ पर आ रही है। जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो वो लोग फॉस्ट को वहाँ पर देखकर उसे पकड़ लेते हैं और एडवर्ड जब वहाँ पे पहुँचता है तो वो अपनी बेटी की लाश को देखता है, जिसे देखकर वो रोने लगता है क्योंकि वो उसे नहीं बचा पाया था। प्रोसिक्यूटर देखती है कि एक बाप ने अपनी बेटी को खो दिया है, वो भी उसके पति की वजह से। तभी फॉस्ट वहाँ से भाग निकलता है और वो नीना के घर में जाता है, जहाँ पे वो ओल्गा को ढूंढने लगता है, लेकिन ओल्गा उसे कहीं पर भी नहीं दिखती। तभी उसे नीना बेड पर बैठी हुई दिखती है और उसका गला कटा हुआ था, जिसे वो समझ जाता है कि ओल्गा ने ही उसे मारा है। और हम ओल्गा को देख पाते हैं जो कि वहाँ से भाग निकली थी और शिकार के पीछे जख्मी हालत में ईवो था, जिससे हम जान पाते हैं कि शायद वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए थे। फॉस्ट के बाद समझ जाता है कि उसे धोखा दिया गया है, इसीलिए वो रोने लगता है और तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और इसी के साथ ही सीन कट हो जाता है और ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था इसका लास्ट एपिसोड और सीज़न 1 इसी के साथ खत्म होता है। इसके एंडिंग एपिसोड में हम जान पाते हैं कि ईवो के साथ ओल्गा भी मिली हुई थी, यानी कि वो फॉस्ट के साथ थी, लेकिन वो सारी इन्फॉर्मेशन ईवो को दे रही थी ताकि उसको कत्ल करने में और भी आसानी हो सके। अब ये ऐसा क्यों कर रही थी ये आपको सेकंड सीज़न में पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।